बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री पन्ना राम की जय। प्रणाम जी श्री सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलते हैं बेतक साहब के प्रश्नों की तरफ सुंदर साथ जी। तो हमारा प्रश्न चल रहा था कि आरती के समय दज्जाल क्यों कांपता है ना। तो एक जाहिर आरती और एक बातुनी आरती। तो ये दज्जाल क्या है, हमारे अंदर की कलुषित विचार सुंदर सा। बाहर से कोई दज्जाल नहीं है, हमारे अंदर में जो कलुषित विचार हैं, जो अज्ञानता है। जब हम धाम धनी के शोभा श्रृंगार में डूबते हैं तो हमारे अंदर की अज्ञानता यानी जो संसार की तरफ को मोह होता है, विकार होते हैं, तो धीरे धीरे हम जब राज्य के स्वरूप की तरफ को बढ़ते हैं, सूरता को लगाते हैं, तो यहाँ के जो बंधन है वे ढीले होने पड़ते हैं, धीरे धीरे होने लगते हैं। और जब तक हम अंदर प्रवेश नहीं करते, तो देखो बेतक में भी आया कि जहां पर भी चर्चा चलती है वहां पर दज्जाल की एंट्री जरूर होती है। किसी भी प्रसंग में देख लो, इतने प्रसंग आए, कहां पर दज्जाल ने शोर नहीं मचाया। जैसे जैसे वाणी का प्रचार होता है, वाणी बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे दज्जाल भी शोर मचाता है रोकने के लिए, यानी हमारे अंदर की कलुषित विचार। अब वो पता नहीं किसके अंदर किस रूप में आकर बैठ जाए, लेकिन बैठेगा कहाँ, जहां पर आत्मबल कमजोर होता है। ये ध्यान देखना, जिसका भी आत्मबल कमजोर होगा, ये कलयुग उसी के अंदर बैठकर शोर मचाता है। क्यों मचाता है कि मेरे ये जो आत्मा ये परमात्मा की तरफ को बढ़ रही है, तो मैं इनको रोकूं। क्यों? क्योंकि अजाजिल को देखो हुक्म मिला है ना रोकने का। धनी ने हुक्म दे रखा है कि तुम जाओ और इन जीवों पर बादशाही करो, इनको रोको। तो जहां जीव वृत्ति आ जाएंगे, जीव भाव में हम आ जाएंगे, तो वहीं हमारे अंदर कलुषित विचार सुंदर साथ जी खड़े हो जाएंगे। और वो बिना, कहते ना, राय का पहाड़ बिना बात के पहाड़ बन जाता है जब इसका प्रभाव होता है। लेकिन राज्य महाराज जी की जहां पर मेहर होती है, तो वास्तव में ये वहां से डरकर ही भाग जाता है। ये धनी की मेहर से मरते सुंदर साथ जी, नहीं तो और किसी में बल नहीं कि इसको कोई मार दे, क्योंकि ये माया धनी के हुक्म से ही खड़ी हुई है। अब सुंदर साथ जी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नूरबाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए अपना। नवरंग बाई कैसे वस्त्र पहनती है जब नृत्य करती है? नवरंग बाई के वस्त्रों का थोड़ा सा वर्णन करेंगे हमारी सुंदर साथ जी। बोले सके जी आप करिए, फिर बबीता जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नवरंगबाई के वस्त्र जब नृत्य करती है, उनकी साड़ी तो होती है श्याम रंग की, जी। और ब्लाउज होती है आम रंग की यानी पीले रंग की। और जो उनका मतलब साड़ी के नीचे जो लाई का वो पेटीकोट पहनते हैं, वो होता है नीले रंग का। और पैरों में वे आभूषण होते हैं झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला, अनवट और बिछवा। ठीक है, कुछ थोड़ा सा रह गया, उसको बबीता सखी पूरा कर देंगी। बबीता जी आप बताइए। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बस मुझे तो इतना ही पता जी, वो काले रंग की साड़ी है जी। और इसके कपड़े में गोल्डन कलर की उस पर कढ़ाई है, जी। और उस पर डार्क रानी कलर का और डार्क ब्लू कलर का। जब उनका लहंगा घूमता है तो उसमें वो डिजाइन कलर दिखाई देते हैं। जी। जी। अब बस उनका पेट पेट दिखाई दिया था जी, जो बिल्कुल सही। बहुत ही तो स्पष्ट है, बिल्कुल दूध की तरह। जी और मैं आंख बंद करके देखती रही और कुछ नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल सही। देखो सुंदर साथ जी, हमारा परमधाम में कोई एक सीमा में नहीं बंधा हुआ है ना, जब तो कह दिया असीम है। जिस शोभा श्रृंगार में तुम देखना चाहोगे वही शोभा श्रृंगार तुम्हें नजर आएगी। लेकिन अगर हम वाणी की बात करें, जो महाराज जी ने वर्णन किया है ना, जैसे मूल बाबू श्री जी का वर्णन किया, ऐसे ही नवरंग बाई जी का भी वर्णन किया है। तो आपने सही बताया सुंदर जी। और सुंदर साथ से पूछते हैं हम अंजू सखी जी के पास। अंजू अंजू सखी जी आप बताइए। हाँ जी। शायद बिजी हैं। इसमें जी चलिए आनंदी सखी जी आप। हाँ जी, जो दो रह गए ना, इन्होंने बताया बोले से कहने, एक तो उनके 5 रंग की है वो पेटकोट जो सिलेनिया बोल रहे हैं, और पांच हरे रंग की जार पैर है उन्होंने। 5 रंग की मतलब 5 पट्टे की, जैसे 5 पट्टियां जोड़ देते हैं ना अलग अलग रंग की। जी जी जी।
जैसा लहंगा होता ना था पहले, हाँ पहले लहंगा चलते का थे रंग एक एक जैसे पट्टियां, बहुत भारी भारी होते थे। इत, हमारी मम्मी के भी थे और ऐसे। वो हाँ लंबी तरह होते हो, लंबी तरह ऐसा जी। हाँ हाँ जी, हरे रंग की जा रहा है उनकी। जैसे अम्ब्रेला कट का भी बन जाता है ना, अम्ब्रेला कट का फ्रॉक बन जाता है, उसमें अलग अलग अगर पट्टियां डाल दी जाए तो। हाँ 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 हाँ, कलियों जैसा, जैसा कलियों का होता नहीं हाँ ऐसा जी। हाँ तो 5 रंग है, तो 5 हरे पट्टे रंग की पजामी जी। हरे रंग की जी। पायजामी है पजामी जी नीचे हाँ जी। जी, क्योंकि वो जब लहंगा ऊपर को उठेगा ना तो नीचे सुथनी भी तो आनी चाहिए ना, वो हरे रंग की हो गई। हाँ जी। और चरनिया वो जो है दुपट्टा। हाँ जी, साड़ी वो तो है काले रंग की, साड़ी है बताई या दी। साड़ी है चुनरी है? हाँ वो चुन्नी हाँ उसके नीचे चुनरी हो, वो चुनरी चुनरी। टाइप में, हाँ श्यामा जी जी। के श्रृंगार में भी चुनरी टाइप है सुंदर सा जी। आज देखो किसने भेज रखा ना, शायद मधु जी ने भेज रखा श्यामा जी के श्रृंगार का। एक तरफ तो हरे रंग की चरनियां नजर आ रही है और एक तरफ साड़ी, तो वो साड़ी, ना साड़ी तो पूरी लिपटनी चाहिए थी। तो जो वो चुनरी होती है ना, जो यहाँ से यहाँ तक आती है आदेश में, तो उसको साड़ी ही बोला जाता है, लेकिन होती वो चुनरी टाइप। और जो जी चरनिया हाँ, जैसे कि वो, ना, बहुत भारी, जैसे हाँ जी पहले लहंगे चलते थे ना बहुत भारी भारी, ऐसे कई कई गज मीटर के चलते थे, जी। तो इस तरह का है हाँ जी। हाँ जी, वो जैसे साड़ी बता रखी ना सामा जी की, जी। और वो हरे रंग की चरनी, और वो बता रखी। तो वो जो नीचे का प्रकाश है ना, वो शायद वो जो नीचे का प्रकाश है वो सामा महारानी का, तो वो साड़ी में को दिख रहा, हाँ उसमें जैसे दिखाई कि देता हाँ जी वो दिखा रखा है ना उसमें। है। जी जी। तो देखो चाहे साड़ी में देख लो चाहे लहंगे में देख लो, तुम ही क्या कोई यहाँ हमेशा साड़ी पहनते हो? शादी होगी अभी बड़े बड़े लांछे डाल लोगे, लहंगे डाल लोगे, है ना, और साड़ी भी पहनोगे, जी। तो वो तो हमारा परम हम्म, धाम हाँ जी वहां तो बस कुछ है ना। अच्छा नवरंग बाई सीमा। क्या, नवरंग बाई का कार्य क्या है? झरमर बाई जी बताएंगे। नवरंग हाँ बाई क्या आंटी, करती है? नवरंग बाई का कार्य है नृत्य करना। जो उनका सब एक जो मतलब सबने बताया पेटीकोट है, पजामी है, नाड़ा सब भूल गए। नो रंग का नाड़ा भी तो है। सही बात है, बिना नाड़े के तो बनेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। हैं? और उनके जो मतलब पैरों में वो है, पायल है। वो मतलब चार आभूषण बिल्कुल सेम ही है। जब हम्म वे नृत्य करती है तो मतलब अगर एक घुंघरू बजाना चाहती है तो बजता है, दो तो दो बजते हैं, तीन तो तीन, इस तरह। जी। कहाँ करती ये है तो पता नृत्य है। ये? ये आप चौथी फॉर्म पे चौथी बो में कब करती है? ये करती है, अभी डायरी में देख के पढ़ू। टाइम बताइए, टाइम बताइए। पर हाँ, रात को 9 बजे, 9 बजे वो चौथी भोम पे नृत्य की हवेली में रात को 9 बजे जब उसका होता है राजी शाम। चलो उनका नेट स्लो हो रहा था, मैं तो गुम हो गई, मैं तो नृत्य की हवेली में पहुंच गई। राजेश्वरी जी आप बताइए। 7:30 बजे से 9 बजे तक होने रहते हैं, उनकी चोटी भी तो हो 80 तक। हाँ जी बताइए, आप बताइए कुसुम जी, आप बताइए कुछ। हाँ जी, 7:30 बजे से 9 बजे तक तुम्हारे नृत्य हो वहां पे। जी 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 और उनकी जो चोटी है ना, तो चोटी एड्डी तक आवे, उनकी बड़ी प्यारी चोटी है। जी नागिन की तरह लहरावे है उनकी चोटी। जी। हाँ जी, जब घूम घूम के नृत्य करावे नवरंग बाई। अच्छा क्या रोजाना की रोजाना नवरंग बाई ही करते हैं नृत्य कुसुम जी? सबकी बारी हो नृत्य करने की तो। तो नवरंग बाई का ही नाम क्यों आया? उस दिन हम खेल मारे थे, उस दिन नवरंग बाई की बारी थी। बिल्कुल सही, जब हम जाएंगे ना पाठ घाट से बाद में वापस, तो नवरंग बाई ही नृत्य करके दिखाएंगी। तो इसीलिए हाँ जी, आज हाँ की, जी। तो आज की आ गई हमारी झरमर बाई ना, चौथी बॉम्ब में चली गई थी क्या नृत्य की हवेली में? आंटी मेरा नेट खत्म हो गया, बार बार कट रहा है। हाँ हाँ मैं समझ गई थी, आपकी आवाज कम आ रही थी। ठीक बताया आपने मेरे को भाई जी, बहुत अच्छा हाँ, बताया। क्योंकि आज के दिन हमारी नवरंग बाई की ही बारी है, तो जाकर हम जब नृत्य करेंगे वहां पर, तो नवरंग बाई ही नृत्य करके दिखाएंगे, उनकी बारी है। बाकी तो 15 दिन अलग अलग सखियों की बारी होती है, और अलग अलग ही रंग के वस्त्रों का भी वर्णन।
स्वामी लालदास जी की जो हाँ गीता है ना वो व्रती है, उसके अंदर दिया पूरा हर एक सखी का अलग अलग श्रृंगार है, लेकिन 5 जी पटे की चरनियां ज्यादातर सखियों की है। हाँ जी, एक बात बताओ, जी ये कृष्ण पक्ष का ही नहीं है वो पर, मतलब कृष्ण पक्ष का ये नृत्य? हाँ जी, हाँ जी, हाँ कृष्ण पक्ष का ये, अच्छा। कृष्ण पक्ष का है। चलिए नूरबाई जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मना गायत्री जी से क्या प्रार्थना करती है? मना बाई श्री जी से क्या प्रार्थना करती है? सालू जी नंबर से कौन है? सालू जी आप बताइए। सालू जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है। वे कहती है कि श्री जी से वे विनती करते हैं कि हे प्राणनाथ जी, जो आपने उस दिन राज श्यामा जी के वस्त्रों का वर्णन किया था, तो उस दिन मैं वहां पे मौजूद नहीं थी, मैं सुन नहीं पाई थी। उस तो समय कृपया करके, मैं किसी सेवा में लगी हुई थी तो मैं सुन नहीं पाई थी, तो कृपया करके मुझे दोबारा से राज श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार का वर्णन बताइए, ये विनती करती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वे सेवा में सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है सुंदर सा जी मनाबाई के प्रसंग से? विजय लक्ष्मी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मनाबाई के इस या तो प्रसंग से महाराज जी स्वामी लालदास जी में क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं? इससे जी ये शिक्षा मिलती है कि यदि कोई हमारे से कुछ छूट जाए ना, तो उसे हमें दोबारा प्राप्त करने के लिए विनती करके प्राप्त कर लेना चाहिए जी। जी बिल्कुल सही बताया, बिल्कुल सही बताया। ये भी तो उदाहरण आता है जी, जब देवचंद्र जी कांजी भट्ट से भागवत गीता सुनते थे, जी तो अगर कुछ प्रसंग छूट भी जाता था तो वे ना दोबारा जाकर उसको सुनते थे बाद में। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ऐसे ही हमें भी, अगर हमारे जैसे वाणी चर्चा भी तक चर्चा अगर छूट जाए, तो हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हमें भी उसको दोबारा से सुनने की ना अंदर इच्छा होनी चाहिए, जैसा अभी इनका प्रसंग आया ना। हम्म। जी चलिए प्रणाम। राजेश्वरी जी, आपके कोई भाव हैं इसके प्रति? किसी के दिल में आ रहे तो बोल सकते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। यही सही है जी, जो ये सखी बोल दी। अब भाई अगर हमारे से कुछ छूट गया या हमारा कुछ रह गया, तो आज तो बहुत सुविधा है, पहले तो कोई सुविधा नहीं थी ना। जी 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 देवचंद्र जी खुद उनके काम भी बैठ के घर जाकर विनती कराते उनसे, और मुझे मेरा छूट गया, मुझे दोबारा से इसे सुना दो, और वे सुनाते भी थे खुश होकर। जी और मनाबाई की भी यही श्रद्धा थी कि उनके मन में चल रहा था कि आज मेरा छूट गया, और फिर जब उन्होंने दोबारा से विनती की तो उन्हें सुनाया भी, उसी श्रद्धा से उन्होंने सुना भी, और उसी श्रद्धा से उन्हें सुनाया भी गया। वो जी श्रृंगार छूट गया था उनका वस्त्रों की। तो जी ये भाव हमारे अंदर भी आना चाहिए कि भाई आज हमारी वीडियो छूट गया, हमारी चर्चा छूट गई, किसी ने छूट गई, तो हमें उसे सुनना भी चाहिए। ये छोड़ नहीं देना चाहिए कि भाई अगली बार सुनाएंगे, या हमारा छूट गया तो कोई बात नहीं, पर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई हमें सुनना भी चाहिए, और अगर ना भी हो तो भी रिक्वेस्ट करके किसी दूसरे से भी पूछ भी लेना चाहिए। जी बिल्कुल सही। हाँ जी। जी। हाँ जी बताइए, किसी के दिल में कोई भाव आ रहा तो बताइए आप। हाँ जी, एक ये भी है, जैसे देवचंद्र जी थे, मतलब जैसे वहाँ वो नहीं सुने थे ना भागवत, तो भोजन भी नहीं करे थे, ये भी है ना। और जी हम तो खा खा कर पड़ जाते, सुनो ना सुनो। देखो, कोई भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई संकल्प, जिसको व्रत कहा जाता है ना, व्रत यानी कोई नियम, तो वो तो लेना ही पड़ता है। उसके बिना लक्ष्य के तो कुछ कार्य होगा ही नहीं सुंदर सा जी। तो उन्होंने लिया था कि जब तक मैं आत्मा को आहार नहीं दूंगा तो मैं शरीर को भी आहार नहीं दूंगा। तो इस तरह से हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना पड़ता है सुंदर साथ जी। तो अब यहाँ पर देखिए सुंदर साथ जी क्या कर रही है, मनाबाई सेवा भी कर रही है, और फिर राजश्यामा जी के स्वरूप शोभा श्रृंगार को भी पूछ रही है। तो अब जो बहुत से कह देते हैं ना, जैसे भाई आश्रम में लगे रहते हैं, घरों में लगे रहते हैं, कहते थे बस बस हम तो सेवा कर रहे हैं भाई,
और सेवा से तुम पाओगे पार, है ना। तो वास्तव में सेवा है, लेकिन ये भी तो सेवा जरूरी है कि राजश्यामा जी के शोभा श्रृंगार का ध्यान चितवन ये भी जरूरी है। जी केवल बाहर बाहर की सेवा नहीं, नहीं तो मनाबाई क्यों करती, कह देती भाई मैं तो सेवा कर रही हूँ सुंदर साथ की, वहां तो साक्षात राज जी महाराज जी विराजमान है, मैं तो लौकिक सेवा कर रही हूँ, तो मुझे चितवनी की क्या जरूरत है, मुझे राजश्याम जी के शोभा श्रृंगार की क्या जरूरत है। लेकिन इससे शिक्षा मिल रही है कि अगर कोई ये कहे कि हम भाई तुम आश्रम में देखा हमने बहुत से सुंदर साथ हैं, है ना, बर्तन साफ कर रहे हैं बेचारे, सेवा में लगे हुए, झाड़ू लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ वाणी का पूछा जाए तो कुछ नहीं, बस उन्हें कहते तुम झाड़ू लगाते रहो, करते रहो, तुम परम धाम पहुंच जाओ, है ना। तो आत्म जागृति भी जरूरी है सुंदर साथ जी बाहर की सेवा के साथ साथ। तो जी इससे ये भी शिक्षा मिल रही है, नहीं तो मनाबाई को कह देते महाराज जी कि तू तो सेवा कर रही है, सेवा से पाओगे पार, तुझे युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार से क्या मतलब, तू तो मेरी सेवा कर रही है ना साक्षात। लेकिन नहीं, श्री जी ने फिर चितवनी कराई। क्यों कराई? क्योंकि ये आत्मा की सेवा है, ये तन की सेवा है, तो वो आत्मा की सेवा समझ। तो हाँ इसलिए जी बाहर की सेवा भी और बातुनी सेवा भी दोनों होनी चाहिए। तो इस तरह से सुंदर हाँ कांड जी श्री जी रीझ कर फिर क्या करते हैं, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन करके फिर सुनाते हैं दोबारा। हाँ जी। ठीक नहीं है। देखो जी मना को वो आरती लगन साहब को चाहिए। चलो सुनना साहब, चलो आप बोलो, सही बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे थे, बोलो आप। हाँ जी मैं वो बोलिए। कह रही थी उन्हें मना बाई को लगन थी जैसे कि वो कार्य कर रही बाहर का, मतलब वो कर रही सेवा, लेकिन जो वृत्ति तो वहीं लगी रहती, तो ध्यान भी था ना, अगर राज जी महाराज जी का श्रृंगार का वर्णन चल रहा, अरे मैंने सुना नहीं सुनू, लेकिन वो पता क्या वो दिल दिल वही था ना उसी में, पड़े हुए कार्य वहां से करी, लेकिन जो उनका दिल दिमाग था सारा राज्य में था, अक वो चल रहा तो सुनू मुझे ललक दस सकती जी, उन्हें। तो बाहर की सेवा के साथ साथ में अंदर की जानकारी भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जागने का ब्रह्मांड है। ठीक है राजेश्वरी जी, आप बताइए अपनी बात क्या कह रहे थे, आपके बीच में रह गई थी। बहुत अच्छा है आपने यो सहयोग दिया कि एक सखी का भाव रखा कि पहले वो बताइए, है ना। अब आप बताइए अपनी बात को पूरी कीजिए। नहीं, सबकी सुननी चाहिए, उससे हमें कुछ शिक्षा मिलेगी, ये भी तो सही है ना। जी अगर हम अपने कार्य को देखो, तो कार्य तो सब थे, आज भी है, पर आज जितनी सुविधा है पहले इतनी नहीं थी। जी ये उन सुंदर साल से हमें सबक लेना चाहिए जी, कि अपने बाहर के काम काज के जरिए भी अपनी आत्मिक जो शुद्धि की ये भी करते हैं, और सारे काम करते करते भी ये सारी चीज ग्रहण करते हैं, इतना कष्ट होने के बावजूद भी, और जी दूर दूर से सुंदर सादा करेगी। जी बहुत और अच्छा। हम तो आज घर बैठे बैठे भी नहीं सुन रहे थे, मतलब हाँ आत्मिक भी और शारीरिक बहुत भी बढ़िया, हमें बहुत बढ़िया। जरूरी है। राजेश्वरी जी बिल्कुल 100% बात बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो वे तो फिर भी राज जी के सुंदर साथ की सेवा में थी, क्योंकि घर बार छोड़ दिया था। उस सेवा के करते जी करते भी वे चितवनी को और चर्चा को नहीं छोड़ते थे। और हम तो फिर भी लौकिक कार्य में लगे हुए सुंदर साथ जी, घर परिवार के कार्य में लगे हुए, रिश्ते नातों के कार्य में लगे हुए। और इनके लिए अगर हम सोचते हैं कि अरे आज चर्चा छूट गई तो कोई बात नहीं, छूट गई तो छूट गई, नहीं। देखो मनाबाई से शिक्षा मिल रही कि तुम अपने लौकिक कार्य करते करते भी कैसे भी एडजस्ट करो, लेकिन अपनी आत्मा को आहार जरूर दो, जैसे हमारे देवचंद जी महाराज जी ने संकल्प लिया। तो फिर धनी क्यों नहीं रीझेंगे? जी तुम्हें वो टाइम निकाल के, तुम्हारे अंदर लगन होगी ना, तो टाइम निकाल कर राज्य जरूर देंगे, चाहे तुम्हें दोबारा किसी के माध्यम से दिलवाएंगे। और अब तो कहना राजेश्वरी जी का रिकॉर्डिंग हो जाती है, कितनी बार सुन सकते हो, कभी भी सुन सकते हो, कहीं भी बैठकर सुन सकते हो, तो कितनी सुविधा हो गई, है ना। तो हमें और अपने लगन लौकिक तो कार्यों के लिए अपनी चितवनी को नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए सुंदर साथ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। बहुत अच्छे सुंदर से अलग अलग भाव बताते हैं ना, तो इससे बहुत कुछ जागृति आती है हमारे अंदर। चलिए नूर भाई जी ले लीजिए आगे। पांचवें पहर में जो लीला होती है वो कितने भागों में बांटी गई है? कितने भाग में बांटी गई है, निर्मल सखी जी बताएगी, हमारी छोटी सी विंडो से देख रही है, बहुत शाबाशी की बात दो, है, रात को जाग रहे हैं। प्रणाम कर, दो भाग। बोल के। प्रणाम जी। प्रणाम जी छोटी सखी जी, प्रणाम जी। दो, दो भागों में बांटी इसे गई पूछ है। के बता दो, कोई बात नहीं, आज 2 भागों में बटी हुई है। अब नु पूछो को 2 भाग कौन कौन से हैं? जी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसे पता नहीं ना अभी। शुक्र नहीं तो कोई बात नहीं, तुम इसके कान में बता, तुम तो कह रहे हैं बता, पूछ के बता रहे हैं, वो भी बहुत है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। बिल्कुल सही बताया। चलिए, पांचवा पैर किस समय होता है? किस समय होता है? ये तो पहले आ चुका बेटा, इससे आगे ले लीजिए। पांचवें पैर का तो समय बता दिया ना पहले। 7:30 बजे। हाँ जी, 7:30 बजे शाम को क्या लीला होती है और ये लीला कब होती है? कब होती है और कहाँ पर भी होती है ये। चलिए, कहाँ पर होती है? नितिन के नाम से सुंदर साथ जी, इंदु सखी जी बताओगे आप? पता है तो आप बता दीजिए, मेरा सभी का सुंदर साथ का नाम बोल दूंगी ना। चलिए, हमारी मानिक बाई जी बताएंगी। मैं बताऊंगी। मानिक बाई के पास चलते हैं, 1 मिनट बस, विजय जी आपके पास ही आएंगी फिर। एक तो ये हमारी लीला ही चलती है जी तीसरी फॉर्म में। जी, क्या लीला बाल चलती, भोग। पहले ही बताइए, क्या 7:30 बजे क्या लीला होती है? हाँ, 7:30 बजे लीला बाल भोग की होती है जी। भोग लगा जी, तीसरी बूम पर। तीसरी फॉर्म पर लगा है ये। और और एक शाम के टाइम बनोसा में रसोई की हवेली जो है ना, जो चौक में लगा है जी। चबूतरा है ना जो जी जी जी। तीन पड़ी और अगर नहीं, हम महाराज अगर रंग महल में नहीं आते तो कहाँ लगता है? बनों में लगा है जी। वनों में लगता है, बिल्कुल। 7:30 बजे ही सुबह का वो बाल भोग होता है, और 7:30 बजे ही शाम का भोग होता है, सुंदर साथ जी, है ना? वही लगा है। अब दिन वही बिल्कुल। और भोग में वही स्नान। जी जी, बिल्कुल सही बताया। प्रणाम। प्रणाम। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में सुखपाल किस जगह उतरते हैं? दोनों में अंतर बताना है। अंजू सखी जी। हाँ जी, मैंने ना क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया, फिर से या तो रिपीट कर देंगे? मैं रिपीट कर रही हूँ, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में हमारे सुखपाल कहाँ कहाँ उतरते हैं? क्या एक ही जगह उतरते हैं? ये हाँ, एक ही जगह उतरते हैं शायद। छठी भौम में उतरते हैं ना? छठी भौम में उतरते नहीं सखी जी, छठी भौम में तो रहते हैं सुखपाल हमारे। हाँ, छठी भौम में तो रहते हैं। फिर जब हम वनों से आते हैं तो हमें कहाँ कहाँ हम्म, पर उतारते हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण ये पक्ष। मैंने पढ़ा तो हुआ है, मुझे ध्यान चलो में नहीं, नहीं आ ध्यान रहा। मैंने हो जाता है, पता रहता है ना बात का, फिर ध्यान से निकल जाती है वो। चलो, विजय लक्ष्मी जी के पास चलते हैं। आपने ठीक बताया, हाँ छठी जी, भूमि पर रहते हैं ना। शुक्ल पक्ष में तो जी 5वीं भौम के छज्जों पे जी उतरेंगे। जी और कृष्ण पक्ष में जी चांदनी चौक पे। जी, समय भी बताओगे आप इसका समय? क्या सेम टाइम पर ही समय उतरते नहीं, हैं? समय नहीं बता सकती जी। चलो, नहीं नहीं, आपने इतना बताया बहुत है ना। कृष्ण पक्ष में जो हमारे उतरते हैं तो कहाँ उतरते हैं सुंदर साथ जी? चांदनी चौक में। और जो शुक्ल पक्ष में उतरते हैं वे 5वीं भौम के छज्जों पर उतरते हैं। अब एक ही समय है या अलग अलग है, इसको बताएगी हमारी कोमल सखी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे जीवनों से लौट कर आ रही तो जैसा पांचवा पैर वहीं पे बीत जाता है, तो रात को जब 9 बजे आते हैं हम, तो ये रात को जब ये छज्जे से लग जाते हैं तो एक तो वहां पे उतरते हैं 5वीं उसके भूम के छज्जे पे ही मिलकर लग जाते हैं रात को जब। और एक जो चांदनी चांदनी चौक में चांदनी उतरते चौक हैं, में किस टाइम उतरते हैं और 5वीं भूमि पर किस टाइम उतरते ये 6:30 बजे जब वनों से लौट आते हैं। हैं? 6:30 या कुछ और ज्यादा टाइम? 7:30 कुछ। कोई बात नहीं, और सोच लीजिए, आराम से सोच लीजिए। कृष्ण पक्ष में हम वनों से वापस कब आ जाते हैं? प्रणाम जी। कृष्ण पक्ष में शाम के टाइम 5 बजे आ जाते हैं जी। 5 बजे या कुछ और आगे पीछे? 6 बजे आना है जी पूरे।
6 बजे आ जाते हैं सुंदर साथ जी। हाँ 6 जी। बजे वो कबूतर है। और और शुक्ल 9 पक्ष में बजे आते हैं जब पांच ही भूमि में आग लगते हैं हमारे सुखपाल। 9 बजे आवे, रात के 9 बजे आके 5वीं भूमिका पे लग जा और हम सीधे रंगपर वाली मंदिर में चले जा और ये अपनी छठी भूमि पे चले जा। बिल्कुल सही बता दिया मैको बाई जी ने और अब मैं मानिक बाई जी ने। क्योंकि जब हम आ जाते हैं कृष्ण पक्ष में आते हैं तो सुंदर साथ जी हमारे सुखपाल 6 बजे वापस आ जाते हैं, क्योंकि रात का पहर शुरू हो जाता है। तो हाँ जी 4 घड़ी तक हमारा आरोगने की लीला होती है और फिर 7:30 बजे चौथी बॉम्ब पर चले जाते हैं, है ना। और जब हमारा शुक्ल पक्ष होता है तो हमारा वो पहर जो 6 से 9 बजे तक वो वनों में ही बीतता है ना, तो हम 9 बजे आते हैं। हमारे सुखपाल हमारा 5वीं बॉम्ब के छज्जों पर उतार देते हैं। चाहे तो अंदर भी जा सकते हैं सुखपाल, है ना, और चाहे तो वहीं उतर के चले जाइए। तो दोनों के समय में भी अंतर है, स्थान में भी अंतर है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। तभी तो पूछा कि कितने भागों में बटा हुआ है, यही है 2 भाग सुंदर साथ जिसमें जी अंतर है इसी पहले। ठीक है सुंदर साथ जी, होगी क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए अभी। और क्लियर हो गया सभी का? अनीता जी एक बार रिपीट कर दीजिए इसे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी कृष्ण पक्ष में तो जी हम शाम के 9 बजे मतलब 6 बजे आवे हैं। जी और शुक्ल पक्ष में हम शाम के 9 बजे आवे हैं, क्योंकि हम वनों में ही बीत जा हमारा 9 बजे तक का टाइम। आपने एक ही टाइम बोल दिया, दोनों में दोबारा से बोलिए आप। नहीं जी, उसमें तो 6 बजे आवे हैं ना। कृष्ण पक्ष में। हाँ जी। और शुक्ल पक्ष में हमें आवे हैं वनों से 9 बजे। जी जी। तो 6 बजे आते हैं तो कहाँ उतरते हैं? छज्जे पे उतरे हैं जी, चांदनी चौक में जी। चांदनी चौक में। और 9 बजे आते हैं तो? 9 बजे आते हैं जी 5वीं भूमिका पे छज्जे पे। अच्छा, इसका रीजन क्या है अलग अलग उतरने का, इसका बताएंगे? रीजन का नहीं पता जी मुझे। रसोई की रसोई की हवेली में आवे हैं ना जो हम, इसमें 5वीं भूमिका में का तो। पहली चांदनी चौक में जो रसोई में कर रहे हैं। जी जी हाँ, हाँ बोलिए तान्या, बोलिए बेटा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बोलो। रसोई की हवेली में जाना है ना, पर भाई वहां पे भोग लगेगा, 6 जी, बजे आते हैं तब। आरोगने की लीला होनी है ना वहां पर, तो इसलिए हम हाँ जी। बोलते हैं चांदनी चौक में। हाँ जी, और फिर वहां पे शुक्ल पक्ष में 9 बजे 5वीं भूमिका हो जाता है, क्योंकि शयन कक्ष का टाइम हो जाता है उस टाइम हमारा। चयन का टाइम हो जाता है, क्योंकि आरोगना तो वना भी हो गया हमारा, तो बाकी तो अब चौथी बॉम्ब में हाँ जी। नहीं जाना ना, मैं रसोई की बॉम्ब में जाना, तो सीधे 5वीं पर उतर के सीधे पहुंच जाते। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा तान्या बिटिया, बहुत सुंदर। प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए नूरबाई जी आगे ले लीजिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का बातों में महत्व बताओ। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रेम से कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का बात होनी। जी जो कृष्ण पक्ष है ना, तो वो तो हमारे मतलब अंदर ही लीला होती है ना कृष्ण पक्ष में। तो हाँ जी। शुक्ल पक्ष में हो जाते हैं। तो जो कृष्ण पक्ष है ना, तो वो तो राज्य महाराज जी की एक रूपता की लीला है, घनीभूत लीला कहा जिसे। और जो कृष्ण पक्ष में मतलब उसमें शुक्ल पक्ष में होगी तो वो द्रव्यभूत बाहर प्रकटीकरण, उस प्रकाश का, उस चेतना के प्रकाश का बाहर प्रकटीकरण। जी बिल्कुल सही बताया। किसी और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है तो बता दीजिए अपनी तरफ से। ठीक बताया, वैसे प्रेम से कीजिए, है ना। जो बाहर प्रकटीकरण होता है यानी प्रकाश है, जब अंदर की चेतना का प्रकाश बाहर फैलता है तो वो शुक्ल पक्ष हो गया, यानी इस पैर में हमारी शुक्ल पक्ष की लीला चलेगी। और जब उसी प्रकाश को वे अपने अंदर ले लेते हैं तो वो हो जाता है कृष्ण पक्ष। जैसे यहाँ कहना कि जैसे सूर्य का प्रकाश है, जब वो दूसरी तरफ चला गया तो उसको क्या कहेंगे भाई, रात्रि हो गई। और प्रकाश आ गया तो दिन हो गया, है ना। तो यहाँ पर भी देखे तो चंद्रमा दिखता है तो शुक्ल पक्ष होता है, नहीं दिखता तो कृष्ण पक्ष होता है। तो ऐसे तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भी जो प्रतिबिंब बना तो कहीं ना कहीं तो इसका मूल होगा ना, हर चीज का मूल है। तो इसलिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब है और वहां पर राज्य की चेतना से ही सब वो प्रकाश फैलता है। तो वो ही शुक्ल पक्ष हो जाता है। जब उसको अंदर ले लेते हैं
तो वही कृष्ण पक्ष बन जाता है सुंदर साथ जी। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। चलिए आगे दे दीजिए नूरबाई जी। फूलों की कलंगी कौन बनाकर लाता है? अच्छा, पन्ना जी की सेवा में आ जाइए अब जो श्री जी के लिए कलंगी बनाते हैं तो वो कौन सुंदर साथ लाते हैं? गोपी सखी जी। पन्ना जी छत्रसाल जी लाते हैं जी कलंगी, जी जी जो श्री जी के पाग पे लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा। क्योंकि यहाँ पर ज्यादा सेवा सुंदर साथ जी छत्रसाल जी की आएगी अब यहाँ पर 5वें प्रहर में। ठीक है नूरबाई जी, या कुछ गलत है वो बता दीजिए आप। हो रहा है बनाते कौन है, इसमें पूछा गया ना कि कलंगी कौन बनाया फूलों की। फूलों की कलंगी कौन बनाता है? हाँ लगाए पहनाएंगे में तो छत्रसाल जी तो लगाते हैं ना बनाने की सेवा। विजय लक्ष्मी जी। चलिए नहीं, प्रणाम जी, इसका तो पता नहीं जी। कोई बात नहीं, किसी सुंदर साथ को पता है तो अपनी तरफ से बोल दीजिए। प्रणाम जी, कल्याण भाई। कल्याण भाई जी। कल्याण बाई जी, ठीक है भाई मनोहर भाई। आंटी इसमें तो कुछ हो रहा है। क्या हुआ? ये है एक तो जसिया है। कलंगी भी कई तरह की, कोका भी, कोका सुंदर साथ भी है सुंदर साथ जी यहाँ पर कई 2 तरह की कलंगी है ना, तो कई सुंदर साथ के नाम। हाँ जी, एक तुर्रा कलंगी है। तुर्रा कलंगी है, कोका भाई जो कलंगी बनाते वो भी है, फूलों की कलंगी है ना, एक छत्रसाल जी के महल से कई तरह विशेष की साथ ही है। चलिए आप नाम कई बता, तरह की जिसका नाम लिखा ना सुंदर साथ जी, नूर भाई जी आप नाम बता दीजिए उन सुंदर साथ का, पता चल जाएगा सब। क्योंकि ये केवल फूलों की बनावे थे। और हाँ, ये कौन बनावे थे? शंभुओं का और जसिया। शंभू और जसिया। ओका जी। शंभू, कोका और जसिया, ठीक 3 सुंदर। जी ठीक है, चलिए श्री आगे। जी के वर्णन करो। दोबारा बोलिए बेटा। श्री जी के पाग का वर्णन करो। श्री जी के पाग का वर्णन, चलिए सुंदर साथ जी। हाँ, भोली सखी जी आप बताइए। चलिए कोमल सखी जी आप बताइए, शायद वे बिजी होंगी। हाँ जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम। जैसे प्राणनाथ जी श्री जी की पाग बताई, उस पे कलंगी लगी हुई है। और वो जैसे जिसे तुर्रा बोलते हैं ऊपर को, वे तुर्रा, जिस पर पंख से लगे हुए हैं, जी जी वो। तुर्रा कलंगी, मोर और पे। मोतियों की माला, हम्म मोतियों की माला। हम्म और एक बड़ा सा नग जिसे दुगदुगी बोलते हैं, चारों तरफ कलंगी के नीचे, हम्म जो उसकी शोभा बढ़ा रहे। और लड़ियां भी लगी हुई है उस पे। लड़ियां लगी हुई है, हाँ और जी, मोर पेंच की शोभा है ना। पंच की शोभा। चलिए और सुंदर साथ के दिल में कोई भाव है तो बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। वैसे जो ये पाग है राज जी महाराज जी की, ये ब्रह्म रूपी ब्रह्म ज्ञान जो है ना, ब्रह्म रूपी ज्ञान जो है ये पाग है राज जी महाराज जी की, जो आज हमारा जो सबसे श्रेष्ठ है, ये ब्रह्म ज्ञान जो आज हम सुनने में आ रहा ना, यही तो राज जी महाराज जी की बुद्धि से निकल के जो बताया, ध्यान में बताया था एक दिन महाराज जी ने, ये 3 लपेट आई। तो ये 3 लपेट ब्रज और रस जागनी के राज जी महाराज जी की पाग है। और ये कलंगी से दुगदुगी से सजाई गई है, ये प्रकाशमयी से निकला, ये निकला चेतना से ही, लेकिन जो अब यहाँ बनने लग रही है परमात्मा की बन रही। जी हाँ बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। प्रणाम। यही कलंगी राखड़ी के रूप में हो जाएंगी जो हमारी रक्षा करेंगी, है ना। करेगी, हाँ जी। बिल्कुल सही। यही तो हमारी रक्षा करेगा, और हमारे साथ है कौन? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। तो देखो ये ब्रह्म ज्ञान जो है, ये हमारा सतगुरु है, ये हमारा धनी है, जी जो हमारा सुंदर साथ में जुड़ रहा है, जिससे हम भी जुड़ रहे, यही हमारी हर पल रक्षा करता है, हमारे साथ रहता है।
जी जी जो कहते हैं ना सब साथ में देव ब्रह्म ज्ञानी तो हमारे साथ है, जैसे हम हैं और कहीं जा रहे और हम कहीं विचलित हो गए, माया तो देखो हमें 24 घंटे घेरा है। किसी टाइम पे किसी सुंदर साथ पा जाए, उन्होंने नहीं पता कि आज इस पाई है मेरे पाई है, कल को इसका कोई पता नहीं है कब किस पा जा। तो ये हमारी एकदम रक्षा क्या करेगा। जैसे तुम लगा लो अभी ये क्या ना ममता जी हैं, रात हुई, अब जान पूछ को कोई गलती नहीं करता, ये हो जाती है गलती, एकदम होश में आ जा है हमारे से गलती होगी तो दज्जाल तो करता है, लेकिन ये आत्मा फिर बल लेकर खड़ा हो जा ज्ञान का। यही आत्मा का बल है, ये किसी के तो साथ ही माया है, देखो किसी का कोई दोष नहीं होता, ये तो कलुषित विचार जो कलयुग है ना, ये तो बाधा डालेगा, ये तो रुकावट डालेगा ही ना। लेकिन इस समय हमें अलर्ट हो जाना। इस टाइम और हो नहीं गए एकदम ही हाँ थोड़ी देर के जगह, नहीं मैं नहीं करती मैं नहीं करती, क्योंकि और ऐसा एकदम आ जा, अरे हाँ बिल्कुल, एकदम बल आत्मा खड़ी हो जाए एकदम ही, मैं क्यों रुकूंगी इसकी रोक की। तो अगर एकदम ये अगर आत्मा आप कमजोर पड़ गए तो दज्जाल का काम बन गया। और अगर हो ही माया नहीं ने सकता। अगर आत्मा ने वही हथियार, शील संतोष धैर्य विश्वास वाले हथियार अपना लिए, हाँ तो जीत हो जाएगी। देखो मुझे अपना भी अनुभव है कि हम कितने भी माया रोक लें और कितने भी देखो हम भी इसी भाव में बैठे हो जा, लेकिन एकदम हमारी आत्मा बल देगी कि मैं रुकने की नहीं, भले चाहे मुझे कुछ भी करना मैं नहीं रुकने की। तो हमें ये ब्रह्म ज्ञानी तो कह रहा है, जब हम रोज सुन रहे, जी ये तो हमारा सतगुरु है, तो खड़ी हो यही ऐसे राखड़ी बनेगी जो हमारी रक्षा करेगी। कर नहीं रही रक्षा, देख लो गेन नहीं करती। बिल्कुल। पर प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलिए सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे प्रश्न, बहुत अच्छे उत्तर। हाँ जी। सुंदर साथ के हाँ चरण में बहुत बहुत प्रणाम जी, रात को टाइम निकाल कर बैठे और जवाब दिया। चलिए सुंदर टाइम साथ, हो गया जी। नूर भाई जी जयकारा लगा दीजिए। हाँ जी टाइम हो चुका, बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। नूर भाई जी जयकारा लगा दीजिए महाराज जी का।